वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बालेडी बोकारो। आज हम लोग 18 जून का करंट अफेयर देखेंगे। ओके, चलिए। आज का पहला क्वेश्चन है, गलवान घाटी भारत के किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर है लद्दाख। लद्दाख। अब गलवान घाटी चर्चा में क्यों है, तो ये जानते हैं। देखिए, आप गलवान घाटी पहले देखते हैं। इमेज में ब्लू रंग से दिया हुआ है, क्लैश इन गलवान वैली। गलवान वैली, देखिए ये जो एरिया है ना, यहाँ पे भारत और चाइनीज आर्मी एक दूसरे के भी सामने खड़े हैं। युद्ध जैसा माहौल है, इसलिए यह बहुत ज़्यादा ही चर्चा में है। ओके, ये कहाँ पे है? एलएसी पे है। एलएसी का पूरा नाम होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है एलएसी, ये लाइन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है। और एलओसी को कहाँ है? देखिए एलओसी ये है जो भारत और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे है, इसे एलओसी बोलते हैं। और भारत और चाइनीज लाइन को क्या बोलते हैं? एलएसी। ओके, चलिए आज आते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे। कौन सा राज्य गेहूं उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर आ गया है? ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र। यहाँ महाराष्ट्र की जगह मध्य प्रदेश होगा आंसर, और उत्तर भी वही है। गलती से टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, तो दूसरा स्थान पे कौन सबसे अधिक गेहूं उत्पादन में आ गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में जानिए। यह सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है एरिया के अनुसार। सबसे अधिक पॉपुलेशन के मामले में कितना स्थान पे है? 5वें स्थान पे है। सीएम वहाँ के कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे आप देख सकते हो मध्य प्रदेश का इमेज। मध्य प्रदेश सेंट्रल हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इसको। ओके, चलिए आते हैं आज के तीसरे क्वेश्चंस पे। भारत सरकार किस राज्य से गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लॉन्च करने वाली है? ऑप्शन है झारखंड, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान। तो इस प्रश्न का उत्तर है बिहार। भारत सरकार बिहार से गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च करने वाली है। यह अभियान नॉर्मली प्रवासी भारतीयों के लिए है। कब लॉन्च करने वाली है? तो उसका डेट है 20 जून। कितना बजट रखी है भारत सरकार? 50,000 करोड़ रुपए। कितने दिन तक यह योजना चलेगी? 125 दिन तक। कितने डिस्ट्रिक्ट में? 116 डिस्ट्रिक्ट में। और कितने स्टेट में है ये? 6 स्टेट में। ओके, बिहार के बारे में जानिए। तो बिहार के सीएम का नाम है नीतीश कुमार, और गवर्नर कौन है? फागू चौहान। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। भारत सरकार ने कितने कोल ब्लॉक्स को कॉमर्शियल माइनिंग के लिए नीलामी करेगी? ऑप्शन है 41, 42, 43, 44। तो इस प्रश्न का उत्तर है 41। भारत सरकार 41 कॉमर्शियल माइनिंग के लिए कोल ब्लॉक्स को नीलामी करने वाली है। ओके, कोल के मामले में भारत कोल रिजर्व में चौथे स्थान पे है, और कोल प्रोड्यूसर में कितना स्थान पे है? सेकेंड। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। किस संस्थान ने सिनेमा और खेल की बड़ी हस्तियों को एक पत्र जारी की एवं चीनी उत्पादों के विज्ञापन में ना दिखने की अपील की? ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है सीएट, कैट। कैट का पूरा नाम होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। क्या नाम है? कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। इनके चेयरमैन कौन है? बीसी भारतीय। देखिए एक्चुअल में चीनी उत्पाद का विज्ञापन के लिए यह अपील इसलिए क्यों किया गया है, क्योंकि भारत और चीन अभी युद्ध स्तर पे आ गए हैं एक तरह से। तो भारतीय लोगों को एक सम्मान और एक संकल्प लेना चाहिए, भारतीय सम्मान हमारा अभियान, और इसके तहत चाइनीज प्रोडक्ट को बाकआउट करना चाहिए। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 6। बायर्स क्रॉप्स साइंस लिमिटेड ने बेटर फार्मर्स बेटर लाइन्स के तहत कितने किसानों को फ्री में किट देने की घोषणा की है? देखिए कोविड-19 के कारण किसान पर भी बहुत मुश्किल आया है, तो ये पहला ऐसा संस्थान है जो किसानों को फ्री में किट देने की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का उत्तर है 4 लाख। ठीक है, 4 लाख किसानों को, भारतीय किसानों को फ्री में किट देने की घोषणा की है। कंपनी का नाम है, याद रखिएगा, बायर्स क्रॉप साइंस लिमिटेड। क्या नाम है? बायर्स क्रॉप साइंस लिमिटेड। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। भारतीय रेलवे ने
किस सेक्शन में 431 करोड़ रुपए के बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है? ऑप्शन है मुंबई पुणे, कानपुर दीनदयाल उपाध्याय, पटना दानापुर सेक्शन और रांची और पटना सेक्शन। तो इस प्रश्न का उत्तर है कानपुर दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन। इस सेक्शन में 431 करोड़ रुपए की मदद से एक चाइनीज कंपनी है बीजिंग इंटरनेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, वो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल कर दिया गया है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस में चर्चा में रहे भारत ने कितनी बंजर भूमि को उपयोग बनाने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन है 2.6 करोड़, 3.6 करोड़, 4.6 करोड़, 5.6 करोड़। तो इस प्रश्न का उत्तर है 2.6 करोड़। भारत सरकार 2.6 करोड़ बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखी है। ओके, एक बारे में और पता होना चाहिए कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस जो कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है 17 जून। कब मनाया जाता है? 17 जून को। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। 2021 में एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन किस देश को सौंपा गया है? तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, बहरीन, इंडिया। तो प्रश्न का उत्तर है बहरीन। बहरीन में 2021 में एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन होगा। पैरा खेल मीन्स विकलांगों का खेल। ओके, इसमें सिर्फ जिनका शारीरिक रूप से अक्षम है वे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, बहरीन का राजधानी मनामा है और इनका मुद्रा है दिनार। ओके, चलिए आते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 10 में। किस देश में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के प्रदर्शन में गांधी जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, अफ्रीका, नीदरलैंड। तो इस प्रश्न का उत्तर है नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत का प्रदर्शन करने में गांधी जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। ओके, पहले जॉर्ज फ्लॉयड है कौन ये जानते हैं। तो जॉर्ज फ्लॉयड अमेरिका के नागरिक थे, अश्वेत नागरिक थे, जिन्हें पुलिस के कस्टडी में मौत मिली, जिस कारण अभी पूरे विश्व में इसका प्रदर्शन चल रहा है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। उइगर मुस्लिम किस देश से संबंधित है? उइगर मुस्लिम किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो इस प्रश्न का उत्तर है चाइना। देखिए ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए क्योंकि चाइना मानता है कि उइगर मुसलमान जो है, वहाँ के मुसलमान को उइगर बोला जाता है, चाइनीज मुसलमान को, वो चाइना के विकास में बाधा डालते हैं। ठीक है, तो चाइना ने करीब 1 लाख 1.5 लाख उइगर मुस्लिम को कैद कर लिया और उससे प्रताड़ित करता है। तो इसके खिलाफ अमेरिका में एक विधेयक पारित हुआ है। कौन विधेयक पारित किया है? अमेरिका, यूएसए एक विधेयक पारित किया है जिसमें चीनी अधिकारियों को प्रतिबंधित किया गया है। इसीलिए उइगर मुसलमान चर्चा में है। तो याद रखिएगा उइगर मुसलमान किस देश से संबंधित है? तो चाइना से संबंधित है। ओके, चलिए आते हैं आज के 12वें क्वेश्चन पे। पेट्रोलियम क्षेत्र की 6ठी सबसे बड़ी कंपनी बीपी भारत के किस शहर में बिजनेस सर्विस सेंटर स्थापित करेगी? तो बीपी क्या होता है पहले ये जान लीजिए। बीपी ब्रिटिश पेट्रोलियम, ठीक है, ये विश्व की 6ठी सबसे बड़ी कंपनी है। ऑप्शन है पुणे, मुंबई, इंदौर, चेन्नई। तो इस प्रश्न का उत्तर है पुणे। पुणे में बीपी अपने 6ठी मीन्स बीपी अपना बिजनेस सर्विस सेंटर स्थापित कर रही है। ओके, पुणे के बारे में जानिए। पुणे को क्वींस ऑफ डेक्कन कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ओके, और कल्चरल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। नितिन गडकरी के अनुसार भारत कितने वर्षों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हब बन जाएगा? ऑप्शन है 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। इस प्रश्न का उत्तर है 5 वर्ष। देखिए नितिन गडकरी
हमारे MSME मिनिस्टर मीन्स माइक्रो साइज एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मिनिस्टर भी है, और NHAI मिनिस्टर भी है मीन्स सड़क एवं परिवहन मंत्री भी है। तो उन्होंने कहा है कि 5 वर्ष में भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, उसमें हब बन जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो भारत का पहला है वो हुंडई का है। देखिए ये कार दिख रहा है हुंडई का कोना इलेक्ट्रिक। क्या नाम है? हुंडई का कोना इलेक्ट्रिक। ये भारत का पहला इलेक्ट्रिक कार है जो लॉन्च होने वाला है कुछ दिनों में। ओके, चलिए आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज।